नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 22nd ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडिया मस्ट डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव हीट स्ट्रेटजी अहेड ऑफ COP30। अब देखिए, इस सेशन में एक एक चीज को अलग करके बताने वाला हूं और सारी चीजों को जोड़कर बताने वाला हूं, जैसे कि ग्रामर, वर्ड्स, इन सारी चीजों को अटैच करके जैसे ही आप पढ़ते हैं तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, इंडिया है सब्जेक्ट, यानी प्रॉपर नाउन है। मस्ट है मॉडल, डेवलप V1 है। एक रूल होता है एक्टिव सेंटेंस में, मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, इन सभी के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा V1 जोड़ेंगे और पैसिव में मॉडल्स के साथ हमेशा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। इसे आप याद रखेंगे। तो इंडिया मस्ट डेवलप, मॉडल के साथ V1 आया, एक्टिव सेंटेंस है। अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब हुआ व्यापक तरीके से, विस्तृत तरीके से बोलेंगे। कोई भी चीज एक्सटेंसिव हो जाती है मतलब व्यापक के सेंस में आएगा, इसको याद रखेंगे। जैसे एक तरह से फुल कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीट या एक्सटेंसिव। हीट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है मास्टर प्लान। हीट मतलब गर्मी की बात हो रही है। अहेड के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, अहेड ऑफ COP30। देखिए, COP30 के बारे में आप समझ लीजिए। COP30 का मतलब ये होता है, इसमें आगे जिक्र भी होगा। इसका मतलब है द 30th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। COP का मतलब होगा द 30th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। चलिए, आप लोगों के लिए एक सवाल है। यूएन, यूएन के बारे में आप सर्च करेंगे, इसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं और यूएन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। आज का मेरा एक सवाल आपके लिए है। आप, मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उससे ऐसे क्या होता है, ऐसा करने से डेली बेसिस पे एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा याद हो रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन को समझने के लिए आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कमेंट करें। जैसे यूएन में कितने मेंबर्स हैं और यूएन का फुल फॉर्म क्या है और इसके साथ ही इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। और एक चीज और आप समझेंगे, जैसे यूनिसेफ, आपने सुना होगा इसके बारे में। यूनिसेफ के बारे में आपने सुना होगा। यूनिसेफ एक टर्म है, UNICEF। UNICEF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, आज के लिए टास्क रहा आपके लिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं या जो भी चीजें लगती हैं कि हमें याद रखनी है, उन्हें याद जरूर रखेंगे। अब देखिए, इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, ये V1 आ गया। कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है, यानी जिस वर्ड के लास्ट में आई वी लग जाए, OUS लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, AL लग जाए, लेस लग जाए, तो जिनके लास्ट में सारी चीजें लग जाए वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। और देखिए, जो चीजें लास्ट में जुड़ी हुई होती हैं, जिस वर्ड के लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है और पहले वाली चीज प्रीफिक्स कहलाती है। हीट स्ट्रेटजी एक साथ है। हीट नाउन है, स्ट्रेटजी ये भी वर्ड नाउन है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है मास्टर प्लान। जैसे किसी चीज के लिए जो मास्टर प्लान बनाते हैं उसी को बोलते हैं स्ट्रेटजी। अहेड ऑफ COP30, COP30 के बारे में मैंने जैसा कि बताया, इसका मतलब होता है द 30th द 30th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में एक एक चीज, जो भी चीजें आएंगी उसको अटैच करके बताऊंगा। घबराना नहीं है। डेली बेसिस पे मन को शांत करके पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप पढ़ेंगे तो एक समय के बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एक अच्छी हैबिट है जिससे आपको नॉलेज भी, आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है और साथ ही साथ नए वर्ड्स मिलते हैं, सेंटेंस का कनेक्शन समझ पाते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट,
एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, साथ ही साथ फिलिंग द ब्लैंक्स, इन सारी चीजों को सॉल्व करने में सेंटेंस कनेक्टर्स, ये जो हैबिट है बहुत मदद करती है। चलिए दोस्तों, यहां से मैं शुरुआत करने वाला हूं। देखिए, समर हैज अराइव्ड, समर है सब्जेक्ट, हैज के साथ वी थ्री आ गई। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज, उसके साथ वी थ्री जोड़ेंगे, तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। सिंगुलर के लिए हैज लगाते हैं, प्लूरल के लिए हैव, यानी आई वी दे, इन सभी के साथ हैव लगाएंगे, यानी सिंपल याद रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव। समर हैज अराइव, हर अराइव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसकी हिंदी होती है चुका है, चुकी है, किया है, की है। मतलब समर आ चुका है। अर्ली मतलब पहले ही। इन सेवरल पार्ट्स, सेवरल यहाँ पे एडजेक्टिव है, पार्ट्स नाउन है। ऑफ इंडिया, भारत के सेवरल पार्ट्स में। देखिए एक चीज समझेंगे, सेवरल के साथ जो नाउन आप जोड़ेंगे, वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। और एक और वर्ड है वेरियस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसके साथ नाउन हमेशा जोड़ेंगे तो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अभी से ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें अच्छी होंगी। यहाँ पे नाउन आप रखेंगे प्लूरल फॉर्म में। अब देखिए, इस पहली लाइन को समझेंगे। समर हैज अराइव्ड, समर आ चुका है, मतलब जो गर्मी का मौसम है उसकी बात हो रही है, उसको समर बोलते हैं। समा, समा का मतलब होता है जैसे गर्मी है। अब देखिए लाइन आगे क्या है, अर्ली। अर्ली का मतलब होता है, मतलब पहले ही, एडवांस में। देखिए अर्ली का मतलब एक और होता है, जैसे प्री मैच्योर बोलते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में, बट एडवर्ब फॉर्म में अर्ली का मतलब होता है बिफोर द यूजुअल टाइम, यानी यहाँ पे एडवर्ब है। इन प्रेपोजिशन है सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग पार्ट्स में। तो सब्जेक्ट ये है, हैज के साथ भी थ्री, अर्ली, ये वर्ड यहाँ पे एडवर्ब है। सेवरल एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्ट्स नाउन है ऑफ इंडिया। इन द लास्ट वीक, देखिए लास्ट फर्स्ट ऐसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स में सब आते हैं। लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट या लास्ट, इन सब के साथ हमेशा आर्टिकल दो लगाते हैं। देखिए, इन द लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी, फेब्रवरी के लास्ट सप्ताह में, हीट वेव्स, हीट वेव्स ये प्लूरल है, वर ऑफिशियली रिपोर्टेड, हीट वेव्स रिपोर्ट किए गए। हीट वेव्स जो सब्जेक्ट है, वर के साथ आगे वी थ्री आ गई। देखिए जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ वी थ्री आपको दिखे, तो समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव में मतलब होता है सब्जेक्ट ने किया। अब पैसिव में मीनिंग निकालेंगे, उस चीज को की गई, यानी उसको किया गया। इसको याद रखेंगे। यानी यहाँ पे बात कही जा रही है हीट वेव्स। हीट वेव्स का मतलब होता है जैसे काफी जो लू वाली गर्म तरंगे जो बहती हैं, ताप की लहर, यानी जिसको लू वाली गर्मी बोलते हैं, उसको बोलेंगे। हीट वेव्स वर ऑफिशियली रिपोर्टेड, हीट वेव्स को रिपोर्ट किया गया। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, यानी पैसिव का मतलब उसी को किया गया ऑफिशियली। अब देखिए ऑफिशियली यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। ऑफिशियली ये जो वर्ड है यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब है आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पे, जिसको बोलते हैं ऑफिशियल एडजेक्टिव है। और किसी एडजेक्टिव में देखिए, नाउन में जैसे ही आप एलवाई लगाते हैं, नाउन में एलवाई लगाएंगे बनेगा एडजेक्टिव। और जैसे ही एडजेक्टिव में एलवाई अटैच करेंगे, यहाँ मैंने एडजेक्टिव का शॉर्ट में लिखा है, तो वो बनेगा एडवर्ब। तो ऑफिशियल एडजेक्टिव होता है, उसमें एलवाई लग गया, ये हो जाएगा एडवर्ब। ऑफिशियली का मतलब है आधिकारिक तौर पर या सरकारी तौर पर। हीट वेव्स वर ऑफिशियली रिपोर्टेड इन गोवा एंड महाराष्ट्र, हीट वेव्स रिपोर्ट किए गए गोवा और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ये प्रॉपर नाउन है, गोवा भी प्रॉपर नाउन है, दोनों कैपिटल में लिखा गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ है, और महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है, और गोवा के सीएम कौन है। अब देखिए, स्टेट्स सच एज ओडिशा, स्टेट उस प्रकार के स्टेट, सच एज मतलब ऐसे स्टेट्स, ओडिशा, तेलंगाना,
एंड महाराष्ट्र हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, देखिए ऑलरेडी लगा है, सो फार लगा होता है, सो फार, अप टू नाउ, अप टू नाउ, येट, ये सब जब लगे हों तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। देखिए सच स्टेट्स, स्टेट्स यहाँ पे स्टेट्स है, वो नाउन है, यहाँ पे नाउन है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ये प्लूरल है, स्टेट्स की वर्ब यहाँ है। सच स्टेट्स मतलब स्टेट्स सच एज ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र हैव ऑलरेडी मतलब पहले ही रिकॉर्डेड किया था, मतलब किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। टेम्परेचर्स एक्सीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था, मतलब कर दिया है, टेम्परेचर 40 डिग्री से बढ़ता हुआ, एक्सीडिंग मतलब उससे ज्यादा का सेंस है। यहाँ पे भी यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आर्टिकल बहुत ही सिंपल है, बस जान लीजिए चूंकि ये वेदर गर्मी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, कई चीजें होंगी सीखने वाली, जिससे आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। किसी भी टॉपिक को तोड़कर कैसे पढ़े, वो तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्सीडिंग का मतलब हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, एक्सीडिंग का मतलब वेरी ग्रेट हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है। थ्रू आउट, देखिए यहाँ पे थ्रू आउट क्या है, थ्रू आउट मोस्ट ऑफ फेब्रवरी, पूरे फरवरी की बात हो रही है। थ्रू आउट मतलब होता है ऑल ओवर, ये प्रेपोजिशन की तरह भी वर्क करता है और एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है। थ्रू आउट मतलब पूरा है, ये एडवर्ब बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ फेब्रवरी, ज्यादातर जो पूरी फरवरी की बात है। 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, एक्सपीरियंस्ड, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, एक्सपीरियंस किया है नाइट टेम्परेचर्स, मतलब दोनों मिलाकर बात की जा रही है, यूनियन टेरिटरीज और 31 स्टेट्स जो हैं, एटलीस्ट 1 डिग्री एबव नॉर्मल, जितना इस महीने में रहता है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किया था, मतलब सब्जेक्ट है, उसके साथ V2 आ गई, यानी इस इन स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरीज ने एक्सपीरियंस्ड किया था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे है, विद 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिपोर्टिंग नाइट टेम्परेचर्स दैट वर 3 डिग्री to 5 डिग्री एबव नॉर्मल, कि इसके रिपोर्ट किए गए, रिपोर्टिंग ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, कि बाकी इन स्टेट्स की बात हो रही है। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करते हुए, वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है, रिपोर्ट करते हुए नाइट टेम्परेचर्स दैट वर, टेम्परेचर्स प्लूरल है, इसके लिए दैट आया, इसके वर आया। देखिए दैट और हु विच ये सब रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। हु का मतलब जो भी होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी चीजें होंगी तो वही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ये प्लूरल है तो इसे देखिए प्लूरल लगा हुआ है। 3 to 5, 3 डिग्री सेल्सियस to 5 डिग्री सेल्सियस अब नॉर्मल माना देखा गया नाइट में। Given that February is classified as winter by India Meteorological Department, ये क्लासिफाई किया जाता है कि विंटर में होता है। These are साइन पोस्ट, ये सभी क्या है, साइन पोस्ट है। दीज और दोज एडजेक्टिव है और प्रोनाउन भी है, जैसे ही बगल में आर लग गया तो ये प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव वाला, और जैसे ही बगल में नाउन आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लूरल। दिस दैट हमेशा सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और दीज दोज हमेशा प्लूरल के लिए यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या है, दीज आर साइन पोस्ट्स, ये सभी क्या है यहाँ पे, दीज आर साइन पोस्ट्स। साइन पोस्ट का मतलब होता है, जैसे ये कह सकते हैं, एक तरह से मील के पत्थर के सेंस में आता है, पताका या स्तंभ या सूचक, मार्ग सूचक स्तंभ बोल सकते हैं। वो तो कहीं पे पोस्ट लगा होता है साइन वाला, उसी के बारे में यहाँ जिक्र है। दैट पॉइंट टुवर्ड न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स, ये चीजें न्यू क्लाइमेट नॉर्मल हो चुकी हैं, नई जो क्लाइमेट है चीजें नॉर्मल है। साइंटिस्ट ए प्लूरल है, हैव के साथ लॉन्ग वर्ड, साइंटिस्ट ने पहले ही वार्न किया है। साइंटिस्ट प्लूरल है तो हैव आ गया, उसके साथ वी थ्री है। वार्ड का मतलब चेतावनी देना, साइंटिस्ट पहले ही चेतावनी दे चुके हैं दैट राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, जो बढ़ता हुआ ग्लोबल टेम्परेचर है, राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, बोथ ऑन
लैंड एंड सी, जो जमीन की बात करें, देखिए बोथ के साथ एंड लगाते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोथ के साथ पेयरिंग होता है एंड का, कभी कभी एज वेल एज देता है। उसी प्रकार से बहुत सारे पेयरिंग है, उसको याद रखेंगे, जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज करते हैं, नो सुनर के साथ देन यूज करते हैं, स्कार्सली हार्डली के साथ वेन लगाते हैं। ऐसे कई चीजें पेयरिंग वाली हैं कि बोथ ऑन लैंड एंड सी, जमीन और समुद्र की बात है, विल रिजल्ट इन, देखिए रिजल्ट के साथ फिक्स्ड preposition इन है, जिसका रिजल्ट होगा मोर इंटेंस एंड फ्रिक्वेंट हीट वेव्स, जिसका रिजल्ट यानी जिसका जो परिणाम होगा बहुत इंटेंस मतलब काफी तीव्र वाली, और फ्रिक्वेंट हीट वेव्स, काफी गर्मी होगी। हीट वेव्स का मतलब है जो, जैसे जो गर्मी की जो लहर होती है, जिसको लू बोलते हैं, उसी को बोलेंगे। देखिए आगे की लाइन को देखेंगे, फ्रिक्वेंट एडजेक्टिव है, फ्रिक्वेंट मतलब कोई चीजें रेकरिंग होना, रिपीटेड होना, उसको बोलेंगे। लाइन को समझनी है यहां से। देखिए दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, साइन पोस्ट नाउन हो जाएगा, दैट पॉइंट टुवर्ड न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स होना चाहिए। साइंटिस्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, ये उसके साथ V3 है। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, ग्लोबल एडजेक्टिव है, टेम्परेचर नाउन है, बोथ के साथ एंड आया। लैंड और सी है, विल, ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर है, विल के साथ V1 है, जो रिजल्ट देगा इन मोर इंटेंस एंड फ्रिक्वेंट हीट वेव्स के बारे में। हीट वेव्स का मतलब मैंने जैसा कि बताया, इसको याद रखेंगे। हीट वेव्स का मतलब होता है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ नॉर्मली हॉट वेदर, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्म तरंगे, ताप की लहर, उसी को बोलते हैं। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। यहाँ से स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। बीच में जैसे कभी कभी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे टेक्निकल इशू, उसकी वजह से कभी कभी स्लाइड फंसने लगता है, तो उसको मैं हैंडल कर देता हूँ, तो आप लोग भी घबराएंगे नहीं। देखिए जैसे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, अब सही हो गई। दिस अंडर स्कोर्स, ये पूरा एक साथ है, हाफ वर्ड इधर है, हाइफन लग के हाफ वर्ड इधर है, ये चीजें अंडरस्कोर्स करता है। अंडरस्कोर मतलब होता है हाईलाइट करना। अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी बात पे इम्फेसाइज करना, इसको बोलते हैं हाईलाइट करना। अंडरस्कोर करता है द नीड, इन नीड नाउन की तरह वर्क करता है। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए तो नाउन होगा। जरूरत है फॉर कंट्रीज के लिए और स्टेट्स के लिए, तो प्रिपेयर मतलब कि तैयारी करें, फॉर हीट इवेंट्स, जो हीट इवेंट्स होते हैं उसके लिए, जस्ट एज दे डू फॉर अर्थक्वेक्स और फ्लड्स, जैसा कि वे लोग करते हैं। डू मतलब सब्जेक्ट है, ये V1 है, डू यहाँ पे मेन वर्ब है। फॉर अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स, जैसा कि लोग करते हैं, वे लोग करते हैं अर्थक्वेक के लिए, मतलब भूकंप के लिए, फ्लड्स के लिए, उसी प्रकार से इस चीज को अंडरस्टोर किया गया कि जरूरत है कंट्रीज और स्टेट्स को मिलकर प्रिपेयर करने की हीट वेव्स के लिए। हावेवर यानी हालांकि, मगर या फिर भी, इसका मतलब होता है कनेक्टर में आएगा, जोड़ने वाला काम, यहाँ से चीजें थोड़ी सी बदलेगी। और रिसेंट स्टडी, स्टडी नाउन है, रिसेंट एडजेक्टिव है, बाय द सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलाबोरेटिव, इनके द्वारा, विच एग्जामिन, जिसने एग्जामिन किया, जांच पड़ताल किया, हीट रिलेटेड टू प्रिपेयर्डनेस इन 9 इंडियन सिटीज, ये तैयारी की जरूरत है 9 इंडियन सिटीज में, फाउंड दैट, पाया गया, नन हैड लॉन्ग टर्म प्लान्स, किसी के पास लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। हैड यहाँ पे V2 की तरफ फॉर्म कर रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए, जब भी सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैव मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड होगी, थर्ड फॉर्म हैड होगी, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और इसका जो फिफ्थ फॉर्म है वो हैज है। विच एग्जामिन हीट रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस, इसका मतलब तैयारी है, नेस लग गया तो नाउन हो जाएगा। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में नेस लग जाएगा, TY लग जाएगा, C लग जाएगा, TION लग जाएगा, उसके अलावा ARY लग जाए,
उसके अलावा ट्यूड लग जाए, उसके अलावा एज लग जाए, और भी सारी चीजें हैं, इज्म है, वो सब नाउन कहलाएंगे। तो यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस क्या है, ये नाउन है, क्योंकि लास्ट में क्या लग गया, डबल ईएस। प्रिपेयर्डनेस मतलब होता है स्टेट ऑफ, जैसे बोलते हैं हिंदी में, तत्परता, मुस्तैदी होना। देखिए, हाउ रिसेंट स्टडी बाय द सस्टेनेबल फंड कोलैबोरेट करता है विच एग्जामिन किया हीट प्रिपेयर्डनेस को इन 9 इंडियन सिटीज में, फाउंड दैट नन हैड लॉन्ग टर्म प्लान्स, किसी के पास लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था इन प्लेस पे। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, एक एक लाइन को ऐसे ही पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है, जो डेली बेसिस पे आपको टेंशन होता है वो चीजें खत्म होगी, और अभी से डर खत्म होगा। जो मोस्ट रिस्पॉन्सेज है, रिस्पॉन्सेज नाउन है, आर लिमिटेड, लिमिटेड किए जाते हैं टू टू शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर्स के लिए। मेजर्स मतलब एक्शन होता है, और इमरजेंसी इसको समझ लेंगे। बहुत सारे जो इमरजेंसी वाले एक्शन होते हैं उसकी बात हो रही है। इमरजेंसी भी नाउन की तरह वर्क करेगा, सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग, जिस प्रकार की चीजें हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, एडजस्टिंग वर्क आवर्स को एडजस्ट करना, एंड बूस्टिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी ड्यूरिंग हीट वेव्स, इसको बढ़ाना। देखिए लाइन कही जा रही है कि मोस्ट रिस्पॉन्सेज होना आर लिमिटेड हैं तो शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर्स के लिए, सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, इसमें लिमिटेड है, मतलब इसमें और भी चीजें होनी चाहिए। एडजस्टिंग वर्क आवर्स होना चाहिए, बूस्टिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी को बढ़ाना, ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेपोजिशन दौरान होता है, हीट वेव्स के दौरान। क्रुशियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब इंपॉर्टेंट या वाइटल होता है। वाइटल मतलब क्रुशियल, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। क्रुशियल लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस, जो लंबे समय से इंटरवेंशंस होता है, जो हस्तक्षेप होते हैं। इंटरवेंशन ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी क्योंकि इसके लास्ट में टी आई ओ एन लग गया। द एक्शन टू इम्प्रूव, मतलब कह सकते हैं हस्तक्षेप, सच एज इंश्योरिंग एक्सेस के साथ देखिए टू लगता है। इंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, एक्सेस हाउस होल्ड और ऑक्यूपेशनल कूलिंग फॉर वनरेबल पॉपुलेशंस के लिए। देखिए जैसे कि एक तरह से है क्या, जैसे कि सस्ते में चीजें नहीं है, क्रुशियल लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस होना चाहिए दैट इंश्योर करता है कि एक्सेस होना चाहिए हर हाउस होल्ड में। ऑक्यूपेशनल कूलिंग, एक कूलिंग वाली चीज होनी चाहिए जो सस्ते में आए, फॉर वनरेबल पॉपुलेशंस के लिए। वल्नरेबल मतलब कमजोर वाले की बात हो रही है, जो व्यक्ति मतलब जोखिम में है, खतरे में है। वल्नरेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब जोखिम है, खतरा होता है, उनके लिए इंश्योर करना चाहिए कि एक तरह से कूलिंग वाली चीजें है। जैसे एसी हर लोग नहीं लगा सकते, तो कूलर सस्ते में आ जाता है थोड़ा सा, तो ये चीजें होनी चाहिए। इंश्योरिंग वर्कर्स अगेंस्ट, देखिए इंश्योर करना, इंश्योरिंग मतलब ठीक करना होता है, पक्का करना। वर्कर्स अगेंस्ट प्रेपोजिशन लॉस्ट इनकम ऑन एक्सट्रीमली हॉट डेज में, जो वर्कर्स हैं उनकी इनकम लॉस्ट हो जाते हैं, उनको पक्का करना, बीमा करना बोल सकते हैं, जो हॉट डेज में लोग काम करते हैं। देखिए हॉट डेज ये नाउन हो गया, डेज नाउन, हॉट एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब हो जाएगा। ये चीजें पक्का करनी चाहिए। इंप्रूविंग फायर मैनेजमेंट होना चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी चीजें क्या क्या होती हैं वो सारी बातें बताई जा रही हैं। मैनेजमेंट नाउन है। एंड अपग्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, इसको अपग्रेड करना चाहिए, मतलब अच्छा करना चाहिए। अपग्रेड मतलब कोई चीज को अच्छा करना होता है। काफी बढ़िया आर्टिकल है, अगर आप ढंग से समझेंगे तो बहुत चीजें हैं सीखने वाली। अपग्रेडिंग का मतलब होता है अपग्रेड करना, इंप्रूव करना, बेटर करना, बेटर करने को बोलते हैं। फॉर किन के लिए, देखिए फॉर प्रेपोजिशन है, उसके बाद बात हो रही है यहाँ पे रिलायबिलिटी, ये वर्ड नाउन है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है, जैसे इसको हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्ट वर्दी ऑफ परफॉर्मिंग आर मिसिंग, ये चीजें क्या है, मिसिंग है। कई चीजें अटैच हो रही, देखिए मैं फिर से समझाता हूँ।
थोड़ा सा बैक ले चलूंगा आपको। इंश्योरिंग वर्कर्स अगेंस्ट लॉस्ट इनकम को इंश्योर करना होना चाहिए एक्सट्रीमली हॉट डेज में। इम्प्रूविंग फायर मैनेजमेंट, अपग्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटीज ग्रिड्स फॉर रिलायबिलिटी, ये चीजें क्या है, आर मिसिंग है, सारी चीजें मिसिंग है। फॉर फ्यू सिटीज हैव इवन बिगन प्लानिंग। ना के बराबर, देखिए फ्यू का मतलब ना के बराबर, फ्यू काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। इसका मतलब कोई नहीं होता है। ऑफ फ्यू है जिसका मतलब कुछ होता है, और द फ्यू है जिसका मतलब जो कोई भी। इन तीनों कंडीशन में नाउन हमेशा तीनों के साथ लगाते हैं प्लूरल। नाउन हमेशा आप जोड़ेंगे प्लूरल। काफी चीजें हैं समझने वाली, समझेंगे। और फ्यू का मतलब होता है कोई नहीं, ऑफ फ्यू मतलब कुछ होता है, द फ्यू मतलब जो कोई भी है। उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट आता है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है अनकाउंटेबल के साथ ना के बराबर, और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब होगा जो भी थोड़ा बहुत है। तीनों कंडीशन में नाउन अनकाउंटेबल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है फ्यू सिटीज हैव। अब देखिए फ्यू के साथ नाउन हमेशा रखते हैं प्लूरल, हैव आ गई। इवन बिगन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगन और बिगन। और देखिए बिगिन के साथ टू प्लस वी वन भी लगाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी वर्ब्स हैं, जैसे स्टार्ट है, बिगिन है, उसके अलावा स्टॉप है, लाइक है, लव है, हेट है, कीप है, माइंड है। ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जिनके साथ आप अटैच करते हो वर्ब प्लस आईएनजी जेरंड। देखिए जेरंड के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे, तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। जैसे प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे तो आपको मिल जाएगी एक वीडियो नन फाइनाइट की। तो नन फाइनाइट के तीन टाइप्स है, जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। तीनों चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कराया है पूरी डिटेल में। वहां से पढ़ के ये चीजें और क्लियर कर सकते हैं। देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होता क्या है, रीडिंग करने से आपकी ग्रामर जो है वो सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाती है। फ्यू सिटीज हैव इवन बिगन प्लानिंग, तो बिगन के साथ जेरंड आ गया। तो फ्यू सिटी ने प्लान किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये जो बिगिन है उसी की सेकंड फॉर्म बिगिन और थर्ड फॉर्म बिगन होती है, इसके साथ जेरंड लगा दिया। फॉर एक्सपैंडेड लोकल वेदर मॉनिटरिंग, मतलब बहुत ही ना के बराबर जो सिटीज है शुरू की है प्लानिंग करना। एक्सपैंडेड लोकल वेदर मॉनिटरिंग, मैपिंग अर्बन हीट आइलैंड्स, जो मैप करना है उसको मैप करने के लिए बहुत ही कम सिटी है जिसने ये बात करी है, मतलब ये बात की है। ये सेंस यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ये सेंस इस यहाँ पे निकल के आएगा। मैपिंग का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को जैसे होता है ना कि नक्शा तैयार करना। और ट्रेनिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ देखिए रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगाते हैं। फॉर के साथ फॉर है प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया। ट्रेनिंग देना। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग हीट प्लान्स, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, ये बात कही जा रही है। तो राइटर ने बहुत सारी बातें कही, ये काफी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है जिसमें सीखने और समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं। अदर स्ट्रैटेजीज है, जो अदर दूसरी मास्टर प्लान्स की बात है, विच इंक्लूड। देखिए मास्टर प्लान्स यानी ये स्ट्रैटेजीज प्लूरल है, विच रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो उसके बाद जो वर्ब आई वी वन, मतलब वी वन और वी फाइव में वी फाइव सिंगुलर होती है और वी वन हमेशा प्लूरल फॉर्म में। विच इंक्लूड जिसमें शामिल है इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, क्रिएटिंग ओपन स्पेसेस टू रिड्यूस हीट, एंड डिप्लॉइंग रूफ टॉप। डिप्लॉय मतलब तैनात करना सोलर फॉर एक्टिव कूलिंग के लिए। अब ये जो सारी चीजें हैं, स्ट्रेटेजीज है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, आर ऑफन कैरीड आउट, ये चीजें पूरी की जाती है। देखिए कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पूरा करना, यानी टू फुलफिल करना। ये बार बार रिपीट हुआ है। कैरी ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू, यानी जारी रहना। और एक और होता है कैरी ऑफ, जिसका मतलब होता है विन करना, जीतना। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो भी बात में लगता है लिख लेंगे। एक्टिव कूलिंग आर ऑफन, ये जो स्ट्रेटजीज है आर ऑफन कैरीड आउट, पूरे की जाती है विदाउट टारगेटिंग, बिना टारगेट पूरा किए हुए। विदाउट प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आ गया। विदाउट टारगेटिंग द पॉपुलेशन दैट आर मोस्ट एट रिस्क, ये चीजें पूरा की जाती है मतलब
उनको बिना टारगेट किए हुए जहां पर रिस्क है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। राइटर का कहना ये है। वाइल ग्लोबल एफर्ट्स, ग्लोबल दुनिया के जो एफर्ट्स है, वाइल मतलब जबकि, है, ऐसा सेंटेंस विरोधाभास होगा। एफर्ट्स मतलब प्रयासों को बोलेंगे, कम्बैट करना। देखिए, कम्बैट का मतलब होता है टू फाइट, इसका मतलब होगा टू फाइट, और इसी से वर्ड बना है कॉम्बैटिव, जिसका मतलब होता है बेलिकोज, जिसको हिंदी में कहते हैं लड़ाकू। एफर्ट्स टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, जो बदलता हुआ जो क्लाइमेट है, लार्जली फोकस ऑन है, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं, रिलाई के साथ ऑन लगाते हैं, इम्पैक्ट के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑन आता है। ये सारी चीजें हैं। फोकस जो लार्जली मतलब बड़े पैमाने पे, लार्ज मतलब बड़ा होता है, लार्जली मतलब बड़े स्तर पे, ये वर्ड एडवर्ब है। यहाँ पे बात कही जा रही है लार्जली। लार्जली मतलब होता है मोस्टली, मेनली। फोकस ऑन कटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है उसको फोकस होता है, मतलब ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट, लड़ना है क्लाइमेट चेंज से, फोकस ऑन कटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है उस पे। द लिमिटेड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस नाउन है, उसके पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, नाउन से पहले जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कहलाती है। फोकस द लिमिटेड प्रोग्रेस ऑन दैट फ्रंट इज शिफ्टिंग अटेंशन टू एडेप्टेशन, जो शिफ्टिंग अटेंशन है वो एडेप्टेशन में हो रहा है। एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को मानना, एडेप्ट करना मतलब होता है एडजस्टिंग टू अ न्यू कंडीशंस, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन, ये एडवर्ब है, इन मैनेजिंग रिस्पॉन्सेज टू हीट, खासकर यहाँ पे अफोर्डेबल कूलिंग डिवाइसेस रिकमेंडेड, अफोर्डेबल जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, कूलिंग डिवाइसेस जो होते हैं जैसे कूलर, एसी, और फ्रिक्वेंटली रिकमेंडेड, ये चीजें सिफारिश की जाती हैं, पैसे में चला गया। फ्रिक्वेंटली मतलब जैसे लगातार के सेंस में आता है। फ्रीक्वेंटली ये वर्ड एडवर्ब है, इसका मतलब होता है लगातार। मतलब रेगुलर तौर पे, ऑफन प्राय के सेंस में एक एडवर्ब है। रिकमेंड रिकमेंडेड का मतलब होता है हिंदी में जैसे सिफारिश करना, सिफारिश। बट दे रेज कंसर्न्स, बट वे लोग सवाल, बट सवाल खड़े होते हैं अबाउट इंक्रीज्ड यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग, जो बढ़ता हुआ यूज है। जैसे मान लीजिए कि एसी या कूलर लगाते हैं तो उसमें कई चीजें होती हैं, नेगेटिविटी चीजें बाहर आती हैं, उससे क्या होता है, ओजोन डिप्लीट होता है, तो हर चीज का नुकसान है। वहां पे क्या होता है, ओजोन, ओजोन डिप्लेटिंग होना, डिप्लेटिंग का मतलब होता है जैसे कि कंज्यूम होना, जिसका मतलब होता है घट जाना, खत्म होना बोलेंगे। देखिए आगे की बात क्या हो रही है, डिप्लेटिंग की बात हो रही है, रेफ्रिजरेंट्स हो जाता है। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, ठंडा करने वाला जो यंत्र होता है उसकी बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी चीजें मिली सीखने वाली, तो ऐसी करके प्रैक्टिस करेंगे। एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एडवोकेट मतलब फेवर में कहना, हैविंग सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पैसिव कूलिंग सॉल्यूशंस होना चाहिए। ऑल्दो दीज टू कैन, ये सभी चीजें भी इम्पैक्ट कर सकती हैं लैंड प्राइसेस, अर्बन प्लानिंग। इंडिया मस्ट डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हीट स्ट्रेटजी, को भारत को डेवलप करनी चाहिए। एंड आगे की बात है यहाँ पे, एंड ये साथ ही साथ क्या करनी चाहिए, एम्बेड करना चाहिए, मतलब या स्थापित करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, इट विद इन इट्स नेशनल एडेप्टेशन प्लान में, अहेड ऑफ 30th यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, COP30 इन ब्राजील में होने वाला है नवंबर में, उससे पहले ये सारी चीजें भारत को करनी चाहिए। आइए दोस्तों, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में भारत में गर्मी के असमान रूप से जल्दी आने पर प्रकाश डाला गया है, जहां फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया, जबकि इसे पारंपरिक रूप से सर्दी माना जाता है। फरवरी में तो सर्दी माना जाता है,
वैज्ञानिक पहले से ही चेतावनी देते आ रहे हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण हीट वेव अधिक बार और तीव्र रूप से आएंगी, जिससे बेहतर तैयारी की आवश्यकता है। लेकिन एक अध्ययन के अनुसार भारतीय शहरों में दीर्घकालीन गर्मी प्रबंधन योजनाओं की कमी है, और वे केवल अल्पकालिक उपायों जैसे पीने के पानी उपलब्धता और कार्य समय समायोजन पर निर्भर है। इस आर्टिकल में पैसिव कूलिंग यानी निष्क्रिय शीतलन, हरित बुनियादी यानी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर शहरी योजना जैसी सतत समाधान अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती की धीमी प्रगति के कारण वैश्विक ध्यान अब अनुकूल स्ट्रैटेजी पर केंद्रित हो रहा है। अंत में भारत के से आग्रह करता है, इस आर्टिकल में ऐसी आग्रह की गई कि वो एक व्यापक राष्ट्रीय गर्मी जो स्ट्रैटेजी है तैयार करे और इसे COP30 ब्राजील से पहले अपने राष्ट्रीय अनुकूलन योजना में शामिल करे। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।